अब देखिएगा, अगर हम बात करें कि सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम, ठीक है, दो पार्टिकल सिस्टम का अगर हम सेंटर ऑफ मास की बात करें तो वो कैसे होगा उसके बारे में बात करते हैं। तो मान लेते हैं कि कोई भी दो पार्टिकल्स हैं, ये इस फ्रेम से रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं। मान लेते हैं पहला पार्टिकल है जिसका मास कितना है m1 है, और दूसरा पार्टिकल है जिसका मास कितना है m2 है। क्लियर। और ये दोनों पार्टिकल्स हैं इस ओरिजिन से, ये मान लेते हैं r1 डिस्टेंस है और ये वाली डिस्टेंस कितनी है r2, यानी ये जो r1 और r2 है इन दोनों पार्टिकल के पोजीशन वेक्टर हैं। क्लियर। देखिएगा, आपको पता है कि जो पार्टिकल फर्स्ट पार्टिकल है m1, उसके ऊपर सेकंड पार्टिकल के द्वारा एक फोर्स लगता है जिसको हम क्या बोलेंगे, फोर्स F12, यानी फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, यानी पहले पार्टिकल पर सेकंड पार्टिकल की वजह से जो फोर्स लग रहा है उसको हम किससे लिखेंगे, F12 से। इधर आते हैं, देखिएगा ये दो पार्टिकल हैं, ये वाला m1 पार्टिकल है और ये वाला क्या है m2 पार्टिकल है। क्लियर। तो जितना फोर्स m1 लगाएगा किसके ऊपर, m2 पर, यानी फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, उतना ही फोर्स है जो कौन सा लगाएगा, वन के ऊपर सेकंड नंबर का पार्टिकल। लेकिन जो फोर्स है इसकी जो डायरेक्शन है वो अपोजिट होगी, यानी F12 का मैग्नीट्यूड वो बराबर होगा किसके, F21 के। मैग्नीट्यूड तो बराबर होगा लेकिन डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी, इसलिए इन दोनों के बीच में क्या आएगा, नेगेटिव साइन आएगा। क्लियर। अब देखिए बच्चों कि नेगेटिव साइन के लिए बात करें, यानी ये न्यूटन्स के थर्ड लॉ को फॉलो करता है, एक्शन रिएक्शन लॉ को। अब यहाँ पे देखिएगा, तो ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है सेंटर ऑफ मास का, RCM m1r1 प्लस m2r2 अपॉन m1 प्लस m2। क्लियर। अब देखिए ये जो फॉर्मूला है ये इस्टेब्लिश कैसे होता है इसके बारे में बात करते हैं। ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया, ये इस्टेब्लिश कैसे होता है यानी इसको हम कैसे ड्राइव करते हैं उसके बारे में बात करते हैं। ये फॉर्मूला आपको याद रखना, R1 और R2 क्या है, यहाँ पर उसके पोजीशन वेक्टर हैं ओरिजिन से। क्लियर। अब देखिएगा, मान लेते हैं कि एक पॉइंट P1 है जिसके कोऑर्डिनेट x1 y1 है, और दूसरा पॉइंट P2 है जिसके कोऑर्डिनेट कितने हैं, x2 y2 है। क्लियर। तो XCM की बात करें, यानी इस पार्टिकल सिस्टम ऑफ पार्टिकल के जो x एक्सिस का जो सेंटर ऑफ मास है वो कितना हो जाएगा, m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। अगर y के लिए बात करें तो m1 y1 प्लस m2 y2 अपॉन m1 प्लस m2। बच्चों z के लिए भी कंसिडर कर सकते हैं आप इसको कि z के लिए कितना हो जाएगा, यानी ZCM है वो कितना हो जाएगा, m1 z1 प्लस m2 z2 अपॉन m1 प्लस m2। तो ये तीनों एक्सिस के अलोंग हम निकाल सकते हैं। इसकी जो डेरिवेशन है वो कैसे, अब देखिएगा, आपको पता है कि जो वेलोसिटी होती है वो किसके बराबर होती है, पोजीशन वेक्टर का जो डिफरेंशियल है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, वेलोसिटी को। हमने पढ़ चुके हैं कि v बराबर होता है dr अपॉन dt, यानी r क्या होता है, पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर का जो डिफरेंशियल है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम एक्सीलरेशन की बात करें तो एक्सीलरेशन क्या होता है कि वेलोसिटी का जो डिफरेंशियल है उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सीलरेशन बोलते हैं, dv अपॉन dt, ये कहलाता है एक्सीलरेशन। यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि d2r अपॉन dt स्क्वायर, इसको हम क्या बोल सकते हैं। तो देखिए इसकी डेरिवेशन की बात करें तो मैंने बता दिया कि जो वेलोसिटी का डिफरेंशियल है वो एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, और जो पोजीशन वेक्टर का डिफरेंशियल है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, वेलोसिटी को। ठीक है, तो हमने ऐसे v1 को कंसिडर कर लिया dr1 अपॉन dt, और ऐसे एक्सेलरेशन a1 को हमने कंसिडर किया है dv1 अपॉन dt, या फिर इसको d2r1 अपॉन dt स्क्वायर। ये बच्चों इसको सही करना, ये d2 स्क्वायर आएगा ये, ठीक है ना, dt स्क्वायर आएगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ dt स्क्वायर, ऊपर तो आएगा d2r, पहले स्क्वायर पहले आएगा d स्क्वायर r
अपॉन dt², इस तरह से करना है, ठीक है। ऐसे v1 के लिए निकाल लेंगे और v2 भी हम निकाल लेंगे एक्सीलरेशन। अब देखिएगा अगर फोर्स की बात करें, F1 पर जो फोर्स लग रहा है वो कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, अगर डायग्राम में आप देखिएगा इस वाले पार्टिकल F1 पर, सॉरी इस M1 पार्टिकल की बात करें तो इसके ऊपर दो फोर्स लग रहे हैं, ठीक है ना भी। एक फोर्स तो ये वाला लग गया, जो सेकंड वाला पार्टिकल लगा रहा है ये वाला फोर्स हो गया एक तो, और एक एक्सटर्नल फोर्स जो हम लगा रहे हैं ये वाला। तो इसको हम रिजल्टेंट फोर्स अगर हम बात करें तो ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से अगर हम रिजल्टेंट फोर्स की बात करें यहाँ से और ये, तो रिजल्टेंट फोर्स कितना हो जाएगा, इन दोनों के सम के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये वाला कि F1 पर जो नेट फोर्स है वो कितना हो गया, वो हो गया F12 प्लस F एक्सटर्नल, क्लियर। और F2 पर ऐसे ही कितना हो गया F21, ये ध्यान रखना F12 और F21 दोनों अलग अलग हैं, इंटू F2 एक्सटर्नल। अब आपको पता है कि जो फोर्स है F वो किसके बराबर होता है, F इक्वल टू ma, मास इंटू एक्सेलरेशन क्या कहलाता है, फोर्स कहलाता है, ठीक है। तो फर्स्ट वाले F1 कितना हो जाएगा m1a1 इक्वल टू, ये सेम एज इट इज लिख दिया हमने, और F2 कितना हो जाएगा m2a2, इसको भी हमने एज इट इज लिख दिया। अब देखिएगा अगर इन दोनों इक्वेशन को हम डिवाइड ऐड कर देते हैं, ठीक है, यानी LHS पार्ट और RHS पार्ट दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो m1a1 प्लस m2a2 किसके बराबर हो जाएगा, F12 प्लस 1 ऑफ एक्सटर्नल प्लस F21 एंड 2 ऑफ एक्सटर्नल। बच्चों अभी मैंने बताया था आपको कि ये जो F12 है और F21 है इनका मैग्नीट्यूड तो सेम होता है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होती है, तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो आपके पास क्या बचेगा केवल यहाँ से कि F रिजल्टेंट m1a1 प्लस m2a2 ये दोनों ऐड हो गए, यानी एक्सटर्नल दोनों का ऐड हो गया। तो यहाँ से m को हमने डिवाइड में लिया इधर, ठीक है। तो ये क्या बचेगा, एक्सीलरेशन a बराबर m1a1 प्लस m2a2 अपॉन m1 प्लस m2। ये बच्चों कैपिटल M इधर डिवाइड में आया है, तो ये कैपिटल M किसको रिप्रेजेंट करता है, टोटल मास को ही, और टोटल मास किसके बराबर होगा, दोनों पार्टिकल के मास के सम के बराबर, ठीक है। अब यहाँ से हम देखिएगा एक्सीलरेशन को यहाँ से कितना लिख सकते हैं, देखिएगा ये वाला यहाँ से देखिएगा इस वाले को, यानी a2 को हम d2r2 अपॉन dt² लिख सकते हैं ऐसे ही। तो यहाँ से हमने इसको सब्स्टिट्यूट किया है यहाँ पर, तो ये दोनों तरफ से कैंसिल हो गया, यानी RCM बचा आपके पास m1r1 प्लस m2r2 अपॉन m1 प्लस m2, यानी ये क्या होता है सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला, क्लियर। तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है। अब स्पेशल केस है कि जो R है वो क्या है, ओरिजिन पे है, तो ओरिजिन पे यानी m1r1 किसके बराबर हो जाएगा, माइनस ऑफ m2r2, यानी R है वो किसके बराबर हो जाएगा, डायरेक्ट m1r1 अपॉन m2। ये ओरिजिन मतलब जब हम न्यूमेरिकल कराएंगे उसमें क्लियर होगा ये। सेकंड देखिएगा अगर m1 और m2 का मास बराबर है और वो किसके बराबर है, m है, तो जो सेंटर ऑफ मास है वो क्या होगा, r1 प्लस r2 अपॉन 2, यानी मिड में एग्जिस्ट करेगा। तो ये क्या हो गया, दो पार्टिकल के लिए मास। ऐसे हम n पार्टिकल के लिए भी सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट कर सकते हैं और उसको एक्सिस के अलोंग भी कंसिडर कर सकते हैं, क्लियर। आज के लिए इतना ही, ये दो वीडियो है, दोनों को कंटिन्यू देखना है।